हेलो दोस्तों। आज मैं मिर्ज़ा गालिब की एक स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मिर्ज़ा गालिब की वो चिट्ठी जिसने दिल्ली के अफसरों को हिला दिया। साल था 1857। दिल्ली में गदर मचा हुआ था। अंग्रेज बौखलाए हुए थे और उस पर शक किया जा रहा था जो कलम से ज़्यादा तेज सोचता था। ऐसे वक्त में मिर्ज़ा गालिब, जो सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और खुददारी के लिए भी मशहूर थे, एक बार एक अंग्रेज ने उनसे पूछ लिया, आर यू मुस्लिम? तो गालिब साहब ने जवाब दिया, हाफ मुस्लिम, यानी कि आधा मुस्लिम हूँ। अफसर एकदम भौचक्का हो गया कि आधा मुस्लिम का क्या मैटर है, या आधा मुस्लिम क्या होते हैं। तो अंग्रेज बोला, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन? गालिब साहब मुस्कुराए और बोले, आई ड्रिंक वाइन बट आई डोंट ईट पोक। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। गालिब साहब ने कहा, आई ड्रिंक वाइन बट आई डोंट ईट पोर्क। अब अंग्रेजी अफसर हक्का बक्का रह गया और गालिब मस्त होकर अपनी राह में चल दिए। तो ऐसे थे कुछ गालिब साहब। लेकिन दोस्तों, ये तो झलक थी। मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक बार उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने पेंशन मांगी, लेकिन पेंशन भी उस अंदाज में मांगा जैसे कोई बादशाह किसी गुलाम से इनाम मांग रहा हो। उन्होंने लिखा, हमको आपसे कुछ पाने की तवक्को नहीं है, लेकिन ये हमारी तमीज़ है कि हम अपने हक की भीख मांगना जानते हैं। जब उस चिट्ठी को लॉर्ड हार्डिंग ने पढ़ा तो उसे बड़ा सोच में डाल दिया चिट्ठी ने। और गालिब साहब को हालांकि पेंशन मिली बाद में, और उसकी वजह से उनका थोड़ा हालत में सुधार भी हुआ। हाँ, लेकिन उनकी कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज थी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बंदूक की गोली से ज़्यादा ताकतवर कलम होती है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज कलम की धार होती है। तो खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार किसी इसी अंदाज में एक और किसी शायर की ज़िंदगी का दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए